हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अगेन हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के कुछ स्पेशल फंक्शन की। आज जो हम लोग फंक्शन करने वाले हैं वो सारे के सारे फंक्शन जो है वो काम करेंगे सब स्ट्रिंग। तो ऐसे फंक्शन को हमने नाम दिया है सब स्ट्रिंग फंक्शंस। तो अभी तक हमने दो तरह के फंक्शंस किए हैं स्ट्रिंग के साथ में। एक तो वो फंक्शंस किए हैं जो कि 1 बाय 1 कैरेक्टर पर काम करते हैं, जैसे कि हेलो एक स्ट्रिंग है तो एच को बदलना है या एच के ऊपर काम करना है, तो वो हमने किए थे स्ट्रिंग फंक्शन विद कैरेक्टर वाले। फिर हमने बात की थी फॉर्मेटिंग वाले स्ट्रिंग फंक्शन की, जिसके अंदर हमने लेफ्ट जस्टिफाई, सेंटर, राइट जस्टिफाई, है ना, एक्सपेंड टैब्स के बारे में बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे सब स्ट्रिंग फंक्शंस की। तो आज जितने भी फंक्शंस हैं सब के सब स्ट्रिंग के लिए वैलिड है। तो ये फंक्शन क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज सब स्ट्रिंग। ओके, तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। मैं पहले आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा व्हाइट बोर्ड पर। मान लेते हैं आपके पास कोई भी एक स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। इसको स्ट्रिंग में 1 नाम देता हूँ। मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है दिस इज पाइथन, दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रिंग ले सकते हैं। नाउ अब मेरे पास एक और स्ट्रिंग है जिसको हमने नाम दिया है स्ट्रिंग स्ट्रिंग 2, और इसमें लिखा, सपोज करो हमने लिखा हुआ है पाइथन। ओके, नाउ अगर ये जो सब स्ट्रिंग है 2, है ना, तो इसको चलो स्ट्रिंग की जगह सब स्ट्रिंग नाम देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे और इसको यहाँ से 1 भी हटा देंगे, ठीक है। तो एक तो होगी भाई स्ट्रिंग और एक होगी सब स्ट्रिंग, ठीक, सब स्ट्रिंग। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी स्ट्रिंग जैसे कि ये सब स्ट्रिंग है, जैसे कि पाइथन, अगर ये स्ट्रिंग हमारे इस मेन स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रिंग का पार्ट है ये दोनों सेम है, तो इस केस में ये जो स्ट्रिंग है ये कहलाएगी हमारी मेन स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि अगर हमारी जो स्ट्रिंग है इट इज अ पार्ट ऑफ, है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ क्या, स्ट्रिंग, तो ये कहलाएगी सब स्ट्रिंग और ये कहलाएगी हमारी मेन स्ट्रिंग, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, है ना, और इसके थ्रू हम लोग और बताते हैं। थोड़ा इनका नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूँ, सपोज कीजिए इसको मैं नाम दिया S1, ओके, इसको नाम दिया S2, और एक और स्ट्रिंग मैं ले रहा हूँ यहाँ पर S3 नाम से, जिसमें मैंने लिख दिया सपोज करो जावा। अब मैं कहता हूँ कि ये जो जावा नाम की स्ट्रिंग है जिसको हमने नाम दिया था S3, क्या वो S1 में अवेलेबल है? आप कहेंगे सर नहीं। इसका मतलब है कि S3 जो है वो किसी भी तरह से S1 में नहीं है। तो इसको हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं जनरली, है ना। तो S3 इज नॉट अ सब स्ट्रिंग ऑफ S1, S1 की सब स्ट्रिंग S3 नहीं है। लेकिन S2 की बात करूं तो S2 क्या है सब स्ट्रिंग? आप कहेंगे सर पाइथन है, और यही वर्ड हमारी मेन स्ट्रिंग में भी है। तो अगर मैं लिखूं S2 क्या सब स्ट्रिंग है S1 की, तो आप कहेंगे यस, ये सब स्ट्रिंग है S1 की। आप समझ गए? तो सब स्ट्रिंग का मतलब है कि भाई इसी मेन स्ट्रिंग में से ऐसा कोई भी छोटा सा पोर्शन जो कि हमारे पास में किसी और स्ट्रिंग में हो, तो वो वाली क्या स्ट्रिंग कहलाएगी? सब स्ट्रिंग कहलाएगी। तो S2 जो है वो सब स्ट्रिंग कहलाएगी S1 की, लेकिन S3 जो है वो सब स्ट्रिंग नहीं है S1 की। ओके, और ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों, अगर ये नाम काफी बड़ा हो तभी भी नहीं है, ये पूरा का पूरा मैच होना चाहिए। जैसे काफी स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर मान लीजिए हमारे पास में कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूँ, और स्टूडेंट काफ़ी इसमें डाउट रहता है इस वाले क्वेश्चन में। वो कहता है सर पाइथन है, मान लीजिए यहाँ पर जावा लिख दी, यहाँ पर हमने लिख दिया C++। मान लेते हैं कि S2 जो है, ओके, ये आप कहेंगे सर इसमें से कुछ पोर्शन हमारा S1 में भी आ रहा है और वो S2 में भी आ रहा है, तो क्या इस केस में S2 कहलाएगा? नहीं दोस्तों, S2 पूरे का पूरा S1 में होगा, तभी ये क्या कहलाएगा? सब स्ट्रिंग। केवल छोटे से पोर्शन होने पर नहीं है। तो इस केसेस में मैं कह सकता हूँ कि S2 जो है वो S1 का सब स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट का क्या कहते हैं कि सर यहाँ पर पाइथन आ रहा है तो इसकी सब स्ट्रिंग होनी चाहिए ना? नहीं, आपको पूरी देखनी है, S2 को पूरा चेक करना है कि ये पूरा S2 जो है कंप्लीट शुरू से लेकर एंड तक क्या वो S1 में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तब तो S2 हमारा सब स्ट्रिंग कहलाएगा, अगर नहीं आ रहा तो वो नहीं कहलाएगा। तो अगर इस केस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पाइथन वर्ड तो है, लेकिन जावा और C++ हमारे S1 में नहीं है, इसीलिए S2 और S1 में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगी। तो आई होप आपको सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और जो मोस्टली स्टूडेंट को डाउट रहता है वो भी मैंने यहाँ पर
बता दें कि वो क्या डाउट क्या रहता है। चलिए अब आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस है जो हमारे सब स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले फंक्शन की हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है काउंट, है ना। तो ये काउंट फंक्शन क्या करता है, तो काउंट फंक्शन ये जो एस है, एस हमारी रहेगा मेन स्ट्रिंग जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और अंदर हमें सब स्ट्रिंग को प्रोवाइड करना है। तो काउंट क्या करेगा, काउंट ये देखेगा कि ये सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में कितने टाइम्स आ रही है, तो वो काउंट कर लेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर इंडेक्स भी दे रखे हैं, ये स्टार्टिंग इंडेक्स आपको मतलब पूरी स्ट्रिंग की जगह कुछ पोर्शन में सर्च करना है। मान लीजिए आपकी जो मेन स्ट्रिंग है बहुत बड़ी है और आपको सब स्ट्रिंग को केवल किसी पर्टिकुलर लोकेशन से ही जैसे आप कहते हो सर मुझे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही सर्च करना है कि इसमें मेरी सब स्ट्रिंग आ रही कि नहीं आ रही, तो उस केस में आप यहाँ पर स्टार्ट और एंड इंडेक्स भी दे सकते हो। और ये जो स्टार्ट और एंड इंडेक्स है ये दोनों किसके होंगे, ये दोनों आपके मेन स्ट्रिंग एस के होंगे। तो मेन स्ट्रिंग जो होगी एस, उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो आपने यहाँ पे इंडेक्स दिए उसके बीच सब स्ट्रिंग को काउंट किया जाएगा। काउंट करने के बाद ये आपको क्या दे देगा, उसका नंबर। अगर अकरेंस आती है उस स्ट्रिंग की तो आपको ये नंबर दे देगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इस तरह से। अगर अकरेंस नहीं आती तो उस केस में आपको दे देगा ये 0। चलिए इसको और बेटर समझने के लिए हम लोग उसका प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले जहां भी आपको ये स्टार्ट एंड दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट आपको सारे जगह दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये जो स्टार्ट और एंड जो होंगे, ठीक है, ये दोनों पैरामीटर आपके क्या रहेंगे, ऑप्शनल है। तो यहाँ पर एक्चुअली में स्टार्ट का मतलब है स्टार्ट इंडेक्स ऑफ एस, और एंड का मतलब होगा एंड इंडेक्स ऑफ एस। एस क्या, ये पहले वाला जो हमारी मेन स्ट्रिंग है। तो ये दोनों पैरामीटर हमारे ऑप्शनल है, चाहे तो इनको यूज कर सकते हैं और चाहे तो इनको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। अगर जिस केस में आप इनको छोड़ते हैं, आप इनका जगह कुछ भी नहीं लिखते, तो वो पूरी की पूरी एस के अंदर हमारे सब स्ट्रिंग को सर्च करेगा, काउंट करेगा कितने टाइम से। और आप चाहते हो कि सर पूरा मेन स्ट्रिंग को सर्च ना कर कर उसका कुछ पोर्शन सर्च करना है, कैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्च करना है, उस केस में आप स्टार्ट और एंड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है। चलिए एक प्रोग्राम बना कर देखते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग एस नाम से बनाऊंगा और इसमें मैं लिख दूंगा कोई भी जो आपकी इच्छा हो, जैसे कि मैंने लिखा दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, अब ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, ये दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग, ये हमारी मेन स्ट्रिंग है, और सब स्ट्रिंग को मैं एसटीबी नाम से लेता हूँ सब। ओके, और इसको हम लोग फिर सर्च करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं लिखता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, क्योंकि एस डॉट काउंट करेंगे, क्या करेंगे, एस डॉट काउंट करेंगे, और अंदर हम लोग सप्लाई करेंगे सब की। तो ये इस सब स्ट्रिंग पाइथन नाम की स्ट्रिंग को मेन स्ट्रिंग जो दिस इज अ पाइथन प्रोग्रामिंग उसमें सर्च करेगा। अगर ये मिल जाता है तो ये हमें एक नंबर देके जाएगा, जिसको कि हम लोग किसी में कैप्चर कर सकते हैं, किसी में रेफर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया सी। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई सी में क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट प्रिंट सी। ओके, सी कैपिटल है तो कैपिटल लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अक्रेंस आएगी 1। इसका मतलब ये जो हमारी सब स्ट्रिंग है वो हमारी मेन स्ट्रिंग में एक बार मिल रही है। अब मैं यहाँ पर कहीं एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ पाइथन। ओके, तो अब इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर पाइथन वर्ड जो 2 बार आया है ना, तो हमारी इसका मतलब हमारी सब स्ट्रिंग इस मेन स्ट्रिंग में 2 बार आ रही है, तो हमें इस बार आउटपुट में मिलेगा 2, ठीक है। इस तरह से आप कितने भी यहाँ पर जितने भी पाइथन लिखेंगे उतनी बार ये हमारा काउंट बढ़ाता जाएगा। चलिए अब यहाँ पर जो कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है कि सर क्या हो जब हमारे पास में ये मैच ना हो। जैसे मैंने लिख दिया जावा, तो जावा तो हमारी मेन स्ट्रीम है ही नहीं, तो उस केस में आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 पे। ये हमारा 0 का मतलब क्या है कि जो हमारा सब स्ट्रिंग है जावा वो हमारी मेन स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है। ओके, चलिए। और एक जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट को रहता है दोस्तों, वो ये रहता है कि सर ये क्या केस सेंसिटिव है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया पीच। अब आप यहाँ पर जो सर्च कर रहे हैं वो कैपिटल पी सर्च कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास कैपिटल पी से एक भी स्ट्रिंग नहीं है, ये मैंने दोनों छोटा कर दिया, ठीक है। तो अगेन याद रखिए कि जो आपका ये जो काउंट फंक्शन है ये हमेशा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि ये उस पाइथन की स्पेलिंग को ढूंढ रहा है जिसका पी बड़ा है, और हमने जो लिखा वो एक भी पी बड़ा नहीं लिखा इसका। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में आंसर आएगा 0। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो काउंट मेथड है ये आपका क्या है, केस सेंसिटिव है। इसका मतलब आप यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली मैच होता है, स्मॉल वाला से मैच नहीं होगा,
यहाँ पर उसी पाइथन से ये मैच होगा जिसका पी क्या है, कैपिटल हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कैपिटल करके आपको दिखा देता हूँ और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैच आएगा 1। ये पाइथन जो सब पाइथन में लिखा हुआ, जो सब स्ट्रिंग में लिखा हुआ पाइथन, वो इस वाले पाइथन से मैच कभी नहीं होगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। मेजरली क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं, जो कंपटीशन में आते हैं, वो इसी बात को कंफ्यूज करके देते हैं और स्टूडेंट यही जो मोस्टली स्टूडेंट वो यही फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सर ये तो 2 बार मैच होगा। नहीं, 2 बार नहीं, वो 1 बार मैच हुआ, क्योंकि केस सेंसिटिव है। ओके, तो काउंट मेथड ये आपका हो गया। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो हमारा स्टार्ट और एंड का क्या लॉजिक अगर हम लोग यहाँ पर यूज करना चाहें, क्योंकि वो वैसे भी ऑप्शनल था, तो अभी तो हमने छोड़ के चले। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले मैं इसको कैपिटल पी कर देता हूँ। अब आपको उसका इंडेक्स समझ में आना चाहिए। इंडेक्स मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर जब शुरुआत होती है इंडेक्स की, तो शुरुआत होती है 0 से। तो जो टी है वो 0th पोजीशन पर, इसका इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 वाला स्पेस पी 4 पर है। तो उसको बेटर ढंग से समझने के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेके चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ, मान लीजिए दिस, ठीक है, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए। दिस इज पाइथन, ठीक है, प्रोग्रामिंग, और आपने यहाँ लिखा पाइथन। ओके दोस्तों, तो इनका इंडेक्स क्या होगा? इनका इंडेक्स होगा 0। मैं इंडेक्स के लिए दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। कलर हम लोग ले लेते हैं ग्रीन। ये है 0, इंडेक्स 1 2 3 4, स्पेस भी काउंट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 25 स्पेस वाला, 26 27 28 29 30 और 31। हाँ दोस्तों, तो मैंने सबके ऊपर इंडेक्सेस लिख दिए हैं ताकि आपको आइडिया रहे। चलिए, अब मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर इंडेक्स भी देता हूँ, और इंडेक्स के लिए आपको सिर्फ उनका इंडेक्स का नंबर लिखना होता है, चाहे वो इंडेक्स पॉजिटिव हो, चाहे वो रिवर्स इंडेक्स बोले तो नेगेटिव इंडेक्स हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मैं, मुझे सर्च करना है, सपोज करो 12 से लेकर, मुझे सर्च करना है सपोज करो 25 तक, ठीक है। तो इसका मतलब 12 से लेकर 25 के बीच ही इस सब स्ट्रिंग को कंपेयर किया जाएगा, उसको सर्च किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। इसका मतलब जब आपने यहाँ पर लिखा 12 और 25, इसका मतलब हम लोग इनके बीच सर्च कर रहे हैं, यहाँ से लेकर 25 के बीच, यहाँ पर हम लोग पाइथन वर्ड को सर्च कर रहे हैं। तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको यहाँ पाइथन वर्ड मिलेगा? आप कहेंगे सर नहीं, इसमें तो इस पूरे येलो के अंदर कोई भी पाइथन वर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? यहाँ पर इस केस में आपको आंसर मिल जाएगा 0। 0 मतलब इसमें तो है ही नहीं हमारा। तो आप आउटपुट देखिएगा, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। आप समझ गए ना दोस्तों? अब कंफ्यूजन क्या होती है? कंफ्यूजन ये होती है कि सर अगर हम लोग ये स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स इंक्लूड रहते हैं या एक्सक्लूड रहते हैं, इसको लेकर भी स्टूडेंट को काफी डाउट रहते हैं, तो वो भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो इस बार मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इंडेक्स जो है इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं इससे। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्च करना चाहूंगा दोस्तों, 8 से लेकर, ठीक है, 8 से लेकर हम लोग सर्च करेंगे 31 तक, ठीक है, 31 तक मैच करेंगे इसको, ताकि आपको आइडिया रहे कि 8 और 31 जब हम लोग लिखेंगे तो उस समय ये दोनों इंक्लूड रहेंगे, एक्सक्लूड रहेंगे, ठीक है। ये आपको डाउट रहता है मोस्टली स्टूडेंट को। यहाँ तो लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 31। अगर हमारा आंसर 2 आता है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली दोनों को इंक्लूड रखता है। अगर नहीं आता तो आप समझ लीजिए एक्सक्लूड रखता है। तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 1। 1 क्यों? आप कहेंगे सर यहाँ पर जो है 31 का मतलब है 30 तक। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर खाली छोड़ दूँ, ठीक है, एंड को खाली छोड़ दूँ, तो ये 8 से लेकर शुरुआत करेगा और एंड तक जाएगा, तो आपको दोनों मिल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर 32 लिख देता हूँ, तो ये 8 से लेकर 32 तक सर्च करेगा, तो भी आपको क्या मिल रहा है? 1। अभी आप कहेंगे सर 1 क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? क्योंकि दोस्तों ये जो लास्ट इंडेक्स होता है, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। कैसे करता है? इसको मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से दोबारा समझाता हूँ ताकि आप और इसको बेटर समझ पाए।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पाइथन की जगह सर्च कर लेते हैं पी। ओके, पी सर्च करते हैं तो आपको आइडिया मिलेगा। तो मैं पी को सर्च करता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं। ओके, तो पी पहले देख लेते हैं कि कितने टाइम्स अकर हो रहा है हमारे पास। तो पी अकर हो रहा है 1 2 3, आई थिंक 3 1। ओके, तो 3 आंसर हमें मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से करें, 8 से करें, 8 से करें और एंड तक चला जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्ट, स्टार्ट START स्टार्ट इक्वल टू 8। तो ये 8 से सर्च करना शुरू करेगा और एंड तक जाएगा। तो ये कह रहा है कि भाई आर्गुमेंट ऐसे रखो कि आपको स्टार्ट नहीं लिखना है, केवल आपको 8 लिखना है यहाँ पर। तो आप 8 से शुरुआत कर रहे हैं, इसका मतलब आप इसको इंक्लूड लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से आप सर्च करना शुरू कर रहे हो, आपको यहाँ से 1 2 और 3 टाइम्स मिल रहे हैं। ओके, अब मैं चलता हूँ 13, अच्छा सॉरी ये 14 है, तो ये 15 है ना, थोड़ा सा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर इसको मार्क कर लेना, 14 है ये। अब मैं करता हूँ 8 से लेकर 13 तक। तो 8 से लेकर हम लोग जाएंगे 13 तक। तो आपको 1 टाइम मिल रहा है, बिल्कुल सही, आपको सही यहाँ से मिल रहा है। 8 से लेकर 13 तक अगर हम लोग बात करें तो आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सर्च करें तो आपको पी कितनी बार मिलेगा, 1 बार मिलेगा। अब मैं सर्च यहाँ से लेकर यहाँ तक करना चाहूँगा। ठीक है, 16 तक करना चाहूँगा या 15 तक कर लेते हैं सर्च, 15 एफ। तो आपको वहाँ से क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब वो इसको इंक्लूड नहीं रखता। अगर हम उसको 16 कर दें, क्या कर दें फ्रेंड्स, 16 कर दें, तो आपको यहाँ पर एक पी और मिल जाएगा और आपका आंसर आएगा 2। तो इसी को मैं बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। जनरली कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे HELLO हेलो, और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे, सपोज करो हमें सर्च करना है एल। ओके, और कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ये आपको कुछ इस तरह से देंगे। यहाँ पर मैं नए पेज पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं बड़ा बड़ा आपको लिख के दिखाता हूँ कि एच आ गया। ओके, कहाँ गया क्वेश्चन, ओके हेलो, ई आ गया, एल आ गया, एल आ गया, ओ आ गया। तो ये है इसका इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2, ये इंडेक्स 3, ये इंडेक्स 4। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई एल कितने टाइम्स आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एल आ रहा है 2 टाइम्स, तो इसका हमें आंसर मिलेगा 2। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 2 कैसे मिल रहा है। ठीक है, अब एल किस वाली पोजीशन से शुरू हो रहा है, यहाँ से। तो मैं यहाँ से सर्च करना शुरू करता हूँ और एंड मुझे लास्ट तक जाना है। तो अगर आपको लास्ट तक जाना है तो आपको एंड पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2, शुरुआत 2 से करेंगे तो ये आपका 2 इंक्लूड रहता हुआ चलेगा। तो यहाँ पर 2 टाइम्स कैसे हुआ, 2 टाइम्स सर, एक तो शुरुआत यहाँ से करी तो एक तो हमें यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, 2 टाइम्स हो गया। अब मैं चलता हूँ 2 से लेकर 4 तक। कहाँ से चलूंगा, 2 से लेकर 4 तक। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्च करना है। तो आपको कितने टाइम्स मिलेंगे, आपको मतलब मुझे अगेन 2 टाइम्स मिलेगा आंसर। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, आपको आंसर मिलेगा 2 टाइम्स, 2 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग लेके जाएं 3 तक। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सर्च करना है कि भाई कितनी बार एल मिला है। ओके, अब यहाँ पर आपको बस ये की चीज सीखनी है कि ये जो 3 है ये एक्सक्लूड रहेगा या इंक्लूड रहेगा। तो जैसे इसको रन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1। 1 इसका मतलब ये जो आप एंड पॉइंट दे रहे हो ये रहता है एक्सक्लूड। दोस्तों ये बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट जो एक्सक्लूड वाला जो है वो पाइथन में हर जगह सिमिलर चलता है। चाहे आप रेंज फंक्शन की बात करें या कहीं और बात करें, चाहे आप स्लाइसिस की बात कर लें, जो एंड लिमिट होती है वो हमेशा रहती है एक्सक्लूड। तो ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिशन में आते हैं और पूछते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। जहाँ तक मुझे पता है काफ़ी लोग, काफ़ी स्टूडेंट इसको आंसर देते हैं 2। 2 क्यों देते हैं, उनको लगता है कि सर 2 से लेकर हमें 3 तक चलना है। नहीं दोस्तों, आपको यहाँ से 2 से शुरुआत करनी है और इसको रखना है एक्सक्लूड। लास्ट वाली जो लिमिट होती है उसको रखना है एक्सक्लूड। ठीक है, इसका मतलब ये एक्चुअली में यहाँ पर जब आप लिखते हैं, है ना, आपने लिखा है यहाँ पर 2,3, तो एक्चुअली में 2,3 नहीं, ये 2,2 लिखा हुआ है। ओके, तो लास्ट वाला क्या रहता है, एक्सक्लूड रहता है। तो यहाँ पर मैं 2 नहीं लिखूंगा, ये इसका मतलब अभी जो 2,3 लिखते हैं वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे 2,2 कर रहा है। तो अगेन यहाँ पर 2 नहीं लिखना है आपको, ठीक है, 3 ही लिखना है आपको, सेम इंडेक्स मत दे दीजिएगा। ओके,
तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनाते हैं कंपटीशन में, जो ये बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आएंगे आपके पास। तो ये तो था अभी हमारा काउंट फंक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि काउंट किस तरह से काम करता है, इजी वे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जैसे काउंट क्या करता है, काउंट तो मैच करता है और खुद ब खुद बताता रहता है कि कितने टाइम्स मैच हो रहा है। तो मैचिंग को लेकर हमारे पास में कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास में है फाइंड। ठीक है, तो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, स्टार्ट विथ और एंड विथ लास्ट में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड की बात करेंगे हम लोग, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फाइंड की। फाइंड, तो फाइंड क्या करता है, फाइंड इस हमारे एल को सर्च करता है किसमें, इस वाले स्ट्रिंग के अंदर। और जब इसकी फर्स्ट अकरेंस आती है, बोले तो ये वाला एल, जब इसकी फर्स्ट अकरेंस आती है तो वो उसका इंडेक्स लौटा देता है कि भाई हमारा जो सब स्ट्रिंग थी वो इस वाले इंडेक्स पर शुरू हो रही। तो यहाँ पर 2 एल है, तो ये आपको स्टार्टिंग वाले एल की पोजीशन दे देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि फाइंड हमेशा लेफ्ट से ही हम लोग करते हैं। ओके, तो इस केस में अगेन आपको एक आंसर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, वो है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या है, 2। तो 0 ये रहा, 1 ये रहा और 2 ये रहा, तो 2 इंडेक्स इसको मिल रहा है। ओके, चलिए इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ बनाकर। जैसे कि मैंने लिखा दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे कुछ थोड़ा सा और हम लोग लिख लेते हैं सिमिलर वर्ड प्रोग्रामिंग, और हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम, कुछ भी लिखते हैं, हमें सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें तो अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है। और यहाँ लिख देते हैं पाइलॉट, पाइप्लॉट। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ पाई, पी वाई, पाई। तो हमारा ये जो फाइंड फंक्शन है ये शुरुआत करेगा लेफ्ट से, यहाँ से सर्च करना शुरू करेगा और जैसे उसको पी वाई मिलेगा, जैसे कि यहाँ से उसको पी वाई मिल गया, तो ये इसका इंडेक्स लौटा देगा, है ना, पी का इंडेक्स, क्योंकि यहाँ से हमें मिलना शुरू हो गया। पी का इंडेक्स क्या है, ये तो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपको मिल जाएगा आंसर। चला के देखते हैं आंसर हमें 8 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये देखिए दोस्तों, हमें 8 मिल रहा है। ओके, आपको अगर सर ये सेकंड टाइम भी तो मैच हो रहा है, आपको अगर राइट से सर्च करना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट से फाइंड होता है, आपको राइट से फाइंड करना है, आपको इस वाली की लोकेशन को देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फाइंड की जगह आर फाइंड का भी यूज कर सकते हैं। तो आर फाइंड आपको क्या देगा, तो एक अकाउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ठीक है, तो ये आपको 35 या 36 आपको देने वाला। ठीक है, बहुत मुझसे चूक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप काउंट करते रहिएगा। तो ये आपको आंसर क्या दे देगा, इसकी पोजीशन दे देगा, ये वाली 36, है ना भाई। ये आपको दे देगा कि भाई हमें राइट से ये मिल रहा है, तो इस केस में आपको ये नहीं मिलेगा, आपको यही मिलेगा। ओके, तो चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में और क्या है। मान लेते हैं यहाँ पर भी पी वाई होता, सपोज करें, तो ये आपका राइट से सर्च करता और अभी भी आपको ये इसी की पोजीशन देता। ठीक है, तो आपको ये वाला नहीं मिलता अभी भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 36, है ना। आई होप आपको फाइंड और आर फाइंड समझ में आया होगा, क्योंकि फाइंड यहाँ पर स्टूडेंट कहते हैं लेफ्ट फाइंड नहीं होता, नहीं दोस्त, क्योंकि जो फाइंड है वो शुरुआत लेफ्ट से ही करता है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 2 चाहिए थे, लेफ्ट से पढ़ने वाला और राइट से पढ़ने वाला। लेफ्ट से पढ़ने वाले को हम केवल फाइंड बोलते हैं और राइट से पढ़ने वाले को आर फाइंड कहा जाता है। ओके, दोनों ही केसेस में जब ये फंक्शन अपना काम कर जाते हैं, फाइंड और आर फाइंड, तब आपको ये इंडेक्स देकर जाते हैं कि भाई किस इंडेक्स पर हमारे ये सब स्ट्रिंग मैच हो गई है, वो आपको देके जाएंगे, जो कि सी में आकर प्रिंट कर देगा। अब जैसे कि मैं अब थोड़ा सा और उसको कहते हैं कि सर हमें फाइंड तो करना है, लेकिन पूरी स्ट्रिंग में नहीं करना, किसी स्ट्रिंग के पोर्शन में हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करके देख लेते हैं। तो हमारा जो पोर्शन रहेगा वो थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो इसकी इंडेक्स निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। चलिए हम लोग यहाँ पर कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे कि लिया HELO हेलो, HE और HELO हेलो। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर मैं करना चाहूँगा HE। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे इसको, तो हमें आंसर मिलेगा 0, क्योंकि दोस्तों 0th पोजीशन पर ये मिल चुका है। ओके,
तो इसको एक बार बंद करते हैं, इसको दोबारा हम लोग रन करेंगे ताकि ज़्यादा कचरा ना हो जाए। चलिए, अब मैं यहाँ पर सर्च करना चाहूँगा कि भाई मुझे 1 से लेकर 10 तक सर्च करना है कि भाई HE कहाँ-कहाँ आ रहा है। ओके, तो जहाँ भी पहली बार इसकी अकरेंस होगी वो हमें दे देगा आंसर। तो ये तो 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो यहाँ तक सर्च करेगा और वो हमें दे देगा इनके बीच में आने वाले HE की पहली पोजीशन, मतलब हमें ये वाली पोजीशन मिलने वाली है, ठीक है। तो चला के देखते हैं इसको, रन करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा 6, ठीक है। क्यों मिलेगा 6? क्योंकि HE हमें कहाँ, क्योंकि हमने केवल इतना ही सर्च कर रहे थे और हमें सर्च क्या हुआ, HE यहाँ पर सर्च हुआ, तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 6। ओके, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 6। इस तरह से हम लोग फाइंड के साथ में या फिर आर फाइंड के साथ में भी स्टार्ट और एंड का यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आर फाइंड के साथ में यूज करके दिखाता हूँ। तो ये 1 से लेकर 10 तक सर्च करेगा और आपको बताएगा कि आपका राइट से जब हम लोग फाइंड करेंगे तो किस इंडेक्स पे मिल रहा है। तो आपको आंसर मिलेगा 6, अगेन 6 आ रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा ले लूँगा इसको ताकि ये वो भी कवर हो जाए। तो इसको मैं 12 कर लेता हूँ। तो ये राइट से सर्च करेगा, ये सर्च कर रहा है इतना 1 से 12। तो 1 से 12 का मतलब है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक वो सर्च कर रहा है और वो राइट से सर्च जो करेगा वो हमें आंसर दे देगा। ओके, तो वो हमें इसकी पोजीशन दे देगा। ओके, जिसकी पोजीशन क्या है, 9। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि भाई आर फाइंड और फाइंड जो है, आर फाइंड जो है वो राइट से सर्च करता है और जो पहली अकरेंस होगी उसका वो इंडेक्स दे देगा, और फाइंड जो है वो लेफ्ट से सर्च करता है और जो पहली इंडेक्स होगी उसको वो दे देगा, पहली फाइंड पर या पहली अकरेंस की जो इंडेक्स होगी वो उसको दे देगा, ठीक है। तो अब आर फाइंड और फाइंड ये दोनों ही बिल्कुल प्रॉपरली काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर क्या ये केस सेंसिटिव है? यस, ये भी केस सेंसिटिव दोस्तों। इस केस में HE तो कहीं है ही नहीं हमारी स्ट्रिंग में, तो उस केस में ये आपको रिटर्न करके जाएगा क्या, -1। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि -1 का मतलब क्या है कि आपको ये रिटर्न करके जा रहा है क्या, कि सर यहाँ पर हमारी ये जो सब स्ट्रिंग HE है वो इस मेन स्ट्रिंग के अंदर फाइंड नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, केस सेंसिटिव होती है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग फाइंड के साथ में या आर फाइंड के साथ में स्टार्ट और एंड का भी यूज कर कर आप अपने सब स्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसी मेथड से मिलते जुलते हुए दो मेथड और हैं, जैसे कि दोस्तों फाइंड के इक्विवेलेंट एक और मेथड होता है जिसका नाम है इंडेक्स। इंडेक्स और फाइंड दोनों ही सेम होते हैं। ओके, बस दोनों में एक ही डिफरेंस है कि फाइंड को जब स्ट्रिंग नहीं मिलती तो उस केस में ये देखे जाता है -1, और इंडेक्स को जब ये स्ट्रिंग नहीं मिलती तो उस केस में ये देखे जाता है एक एरर। कैसे? जैसे कि इसको मैं रन करता हूँ और HE नाम की हमारे पास में स्ट्रिंग है ही नहीं, तो ये हमें -1 दे रहा है। और वहीं अगर मैं इंडेक्स लूँ काम में, इंडेक्स, तो इंडेक्स बिल्कुल सेम सर्च करता है लेकिन इस बार वो आपको एरर देके जाएगा। तो यहाँ लिखा हो सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो आपको -1 चाहिए या फिर आपको एक वार्निंग या एरर चाहिए आउटपुट पर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइंड या इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि काम कैसे हो रहा है। वापस एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे HE ढूंढना है, HE तो मिल जाएगा और 0 पोजीशन मिलेगा तो ये आपको 0 दे देगा आंसर, क्योंकि आपको सबसे पहले HE ही मिल रहा है। ओके, तो उस केस में आप HE सर्च कर रहे हैं तो आपको ये फर्स्ट इंडेक्स पर ही मिल जाएगा, मतलब 0th इंडेक्स पर ही मिल जाएगा आपको। हाँ, अगर आपको ये वाली सब स्ट्रिंग नहीं मिलती, जैसे कि मैंने के ई लिख दिया, ये स्ट्रिंग अगर आपको नहीं मिलती तो उस केस में ये आपको देखे जाएगा क्या, एरर। और वहीं फाइंड आपको क्या देखे जाएगा, फाइंड आपको देखे जाएगा -1। बस इतना सा फर्क होता है फाइंड और इंडेक्स में। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक नोट डाल देता हूँ ताकि आप इसको लिख सकें प्रॉपरली। तो क्वेश्चन आता है कि फाइंड किसके इक्विवेलेंट होता है, तो फाइंड इंडेक्स के इक्विवेलेंट होता है। और दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइंड मेथड और इंडेक्स मेथड या फंक्शन के अंदर, ये जब स्ट्रिंग फाउंड नहीं होती, व्हेन नो स्ट्रिंग फाउंड, जब कोई भी स्ट्रिंग फाउंड नहीं हुई या मैच नहीं हुई उस केस में ये आपको देगा -1 और ये आपको देगा एरर। बस यही डिफरेंस है दोनों में। अब दोस्तों यही डिफरेंस हमारा चलता है आर फाइंड में, ओके, और ये चलता है आर इंडेक्स में। सेम चीज है, जैसे आर फाइंड होता है वैसे आर इंडेक्स होता है। आर फाइंड को अगर कुछ नहीं मिलता तो ये आपको देखा जाएगा -1, और वहीं राइट से अगर कुछ हम लोग सर्च करना चाहते हैं, आर इंडेक्स यूज करना चाहते हैं, तो अगर आपका नहीं मिलता तो वो हमें क्या देगा, एरर देगा। चलिए इसका भी मैं आपको वेरीफाई कर कर दिखा देता हूँ।
तो जैसे कि मुझे एच ई ढूंढना है और वो भी ढूंढना है राइट से, आर फाइंड से, तो ये आपको दे देगा इसकी पोजीशन। ठीक है, पोजीशन 9 आ गई। अब मैंने सर्च किया के ई, तो के ई तो है ही नहीं, तो ये आपको क्या देखा जाएगा, -1। और वहीं अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ आर इंडेक्स, तो ये आपका अभी भी यहाँ से देगा एरर। ठीक है, क्योंकि ये आपको -1 नहीं देता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लॉजिक यूज करना चाहते हो। तो ये दोनों ही मेथड एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, आप देख लीजिएगा, इसका स्नैपशॉट भी ले लीजिएगा। ओके, तो ये तो हमारे हो गए कुछ मेजरली फंक्शन जो कि स्ट्रिंग को फाउंड करते हैं और फाउंड करने के बाद में काउंट करते हैं। तो काउंट हम लोग कर चुके हैं, फाइंड हम लोग कर चुके हैं, आर फाइंड, रेड फाइंड, इंडेक्सेस हम लोग कर चुके हैं, है ना दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टार्ट विथ और एंड विथ की। यहाँ पर हम लोग जो चीज देते हैं वो हमारे पास में प्रीफिक्स, मतलब सब स्ट्रिंग जो प्रीफिक्स की फॉर्म में दे सकते हैं और टपल की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ओके, स्टार्ट और एंड इसमें भी आएंगे, वो भी यहाँ पर ऑप्शनल है। चलिए अब देखते हैं कि काम कैसे करते हैं। चलिए इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई कोई स्ट्रिंग, हमारी ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्टार्ट विथ हो रही है सब स्ट्रिंग से ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टार्ट विथ, क्या दूंगा यहाँ पर, एस डॉट स्टार्ट, स्टार्ट ओके विथ, ये और क्या बोलेंगे सब। इसका मतलब है कि ये चेक करेगा कि ये जो हमारी मेन स्ट्रिंग है क्या वो एच ई से शुरू हो रही है। आंसर होगा यस। ओके, यस, इसका मतलब ये आपको देखा जाएगा ट्रू, तो ये आपको यहाँ पर ट्रू मिलेगा। तो ये आपको स्टार्ट विथ और एंड विथ, ये दोनों ही आपको रिटर्न क्या करते हैं, ये दोनों आपको रिटर्न करेंगे बुलियन वैल्यू, बोले तो ट्रू फॉल्स। अगर इनकी शुरुआत सही हो रही है, जो आपने सब स्ट्रिंग दी है उसी से शुरुआत हो रही है, तब तो ये देखा जाएगा ट्रू, और अगर उससे नहीं हो रही तो ये देखा जाएगा फॉल्स। चलिए यहाँ पर मैं इसको फॉल्स करके भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत हो रही है के ई से, तो आप कहेंगे सर नहीं के ई से शुरुआत नहीं हो रही हमारी, तो इस केस में आपको क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा। ओके, चलिए यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, यहाँ पर भी के ई लिख लेते हैं। अब जरूरी नहीं है दोस्तों, अभी देखो यहाँ पर के ई सर्च कर रहा है स्टार्टिंग से, तो फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये यहाँ से सर्च कर रहा है, और ये कर रहा है भाई शुरुआत तो एच ई से हो रही है और आप यहाँ पर के ई से ढूंढ रहे हो, तो इसलिए आपको ये फॉल्स दे रहा है। तो अगर आप शुरुआत यहाँ से करें तो आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर टुकड़ों में सर्च करना चाहते हैं, इसका इंडेक्स है 6, आप 6 से सर्च करना चाहते हैं, किससे सर्च करना चाहते हैं, 6 से, तो 6 पर आपका ये रखे, तो यहाँ से सर्च करेंगे तो आपको यहाँ की शुरुआत क्या हो रही है, के ई से हो रही है, तो इसलिए आपको यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इसका मतलब आप इन बिटवीन भी चेक कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से आप सर्च कर रहे हो कि सर इस इंडेक्स से मेरा ये स्ट्रिंग यहाँ पर ये आना चाहिए, ठीक है, इट्स ओके, ये मैच कर लेगा। इस केस में हम लोग यहाँ से मैच कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ से के से शुरुआत हो रही कि नहीं हो रही, आंसर है यस, के से हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह हटा दो, तो ये अब के को मैच करेगा इससे, इससे ही देखेगा ये पूरी स्ट्रिंग के से शुरू हो रही है, आपको क्वेश्चन नो, तो ये आपको क्या देखे चला जाएगा, फॉल्स। उसी तरीके से आप यहाँ पर स्टार्ट के साथ में एंड का भी यूज कर सकते हैं, स्टार्ट विथ के साथ में एंड का भी। कैसे करते हैं, ई एंड डी, एंड विथ। ओके, तो एंड विथ सबका मतलब है कि क्या आपकी स्ट्रिंग के पे खत्म हो रही है, आपने सर नहीं, ये तो कहाँ खत्म हो रही है अपनी स्ट्रिंग, ये हमारी स्ट्रिंग खत्म हो रही है एलो पर, है ना, ये वाला ना, यहाँ हमारी स्ट्रिंग खत्म हो रही है, एलो पर खत्म हो रही है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ओके, आप कहते हो सर ये एलो पर खत्म हो रही है, आपको कहोगे सर एलो पर खत्म हो रही है, यस, ये तो एलो पर आप नहीं सर्च कर रहे हो और वो भी आप कह रहे हो एलो पर, तो आंसर आ रहा है ट्रू। तो आप इन बिटवीन भी चेक कर सकते हो कि सर ये कहाँ फिनिश हो रही है। तो इस तरह से हम लोग इन मेथड का यूज करते हैं कि भाई शुरुआत कहाँ से हो, खत्म कहाँ पर। ओके, स्टार्ट विथ। अब साथ में आपको मैंने प्रीफिक्स तो बता दिया, अब टप्पल का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग देखें। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर सिंगल आइटम दो, यहाँ पर आप एक टप्पल दे दो। टप्पल का मतलब ये आप यहाँ पर देख रहे हो क्या हमारा एंडिंग जो है वो एलो पर हो रही है, क्या हमारी एंडिंग, ठीक है, के ऊपर हो रही है, क्या हमारी एंडिंग, ओके, कुछ भी लीजिए एल पर हो रही है। तो ये तीनों चीजों को मैच करेगा, इन तीनों पर भी कहीं भी हमारी ये स्ट्रिंग अगर तीनों में किसी पर भी खत्म हो रही है तो आंसर हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग एलो पर खत्म हो रही है और एलो हमारे पास में है, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू। ट्रू क्यों, क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग जो है वो एलो पर खत्म हो रही है। मान ले तो मैं अपनी स्ट्रिंग को खत्म करता हूँ एल पर, तो अभी भी यहाँ से क्या देगा, ट्रू,
क्योंकि इस वाला स्ट्रिंग कहाँ खत्म हो रही है, एलो पर, तो ये तीनों से मैच कर रहा है, तीनों पर भी किसी से भी मैच हो गया, ये एंडिंग इसके किसी से भी मैच हो गई, तो उस केस में ये आपको क्या देखे चला जाएगा, ट्रू देखे चला जाएगा। अब मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, अब एंडिंग कहाँ हो रही है, ई एल पर खत्म हो रहा है, और ई एल हमारे पास है नहीं, इस केस में आपको क्या देखा जाएगा, फॉल्स। इसका मतलब है कि आप ना केवल सब स्ट्रिंग को मैच कर सकते हो, बल्कि आप यहाँ पर टप्पल को भी मैच कर सकते हो, स्टार्ट विथ के साथ में और एंड के साथ। ये स्टार्ट के साथ में भी काम करता है दोस्तों, कहीं दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे स्टार्ट्स विथ, और यहाँ पर मैं ऑप्शन देता हूँ, क्या मेरी स्ट्रिंग एच ई से शुरू हो रही है, क्या के ओ से शुरू हो रही है, क्या एल ओ से शुरू हो रही है। यस, आपकी स्ट्रिंग जो है वो एच ई से शुरू हो रही है, आंसर ट्रू मिलेगा। ओके, और मान लीजिए कि आपकी स्ट्रिंग एच ई से शुरू नहीं हो रही है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉल्स। तो आई होप आपको ये दोनों फंक्शन भी समझ में आ गए हैं, और स्पेशली इस फंक्शन के अंदर टप्पल के साथ में जो क्वेश्चन है, स्पेशली ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कैंपस में बहुत बार पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट जनरली इसको रॉन्ग करते हैं। उनको लगता है कि हम लोग मल्टीपल आइटम को यहाँ पर मैच नहीं करेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों, स्टार्ट विथ और एंड विथ के साथ में हम लोग यहाँ पर टप्पल भी सप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसके साथ हमने अभी तक दोस्तों सारे मेथड कर लिए, ये भी कर लिए। अब हमारे पास लास्ट में बचा हुआ रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस हमारे पास में ओल्ड कोई भी ओल्ड करेक्टर को या ओल्ड स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं न्यू वन के साथ, और साथ में हम उसको काउंट भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग आते हैं पहले प्रोग्राम के अंदर, इसको मैं कुछ टाइम के लिए बंद कर देता हूँ, काफी भर चुका है ये हमारा आउटपुट। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं रिप्लेस की। हमारे पास में यहाँ पर लिखा मान लो HELLO, हेलो। ओके, चलिए अब हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ KE, ठीक है। यहाँ पर मैं रिप्लेस करना KE ले लेता हूँ, बोलने में आसानी होगी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रिप्लेस, ओके, सब स्ट्रिंग, ओके, ओल्ड स्ट्रिंग, और किससे रिप्लेस करनी है, KE से। क्या करना है KE से रिप्लेस, तो आप देखिएगा, मुझे मुझे HE को रिप्लेस करना है। किससे करना है, KE से। तो आप KE यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो यहाँ पर SUB सब लिख सकते हैं। तो कुछ टाइम के लिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि समझने में आपके लिए आसानी हो। तो हमारी पूरी स्ट्रिंग में से HE को ढूंढेगा, और जहाँ भी HE है वहाँ पर KE रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करने के बाद में वो हमें एक नई स्ट्रिंग देगा जो कि सी में आ जाएगी। सी को हम लोग प्रिंट कर देंगे, बट पुरानी वाली स्ट्रिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। पुरानी वाली स्ट्रिंग जो है हेलो के हेलो, वो एचडी सेम रहेगी। ये एक नई स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर देता है जिसमें वो एच को हटाकर के ई डाल देगा और एक नई स्ट्रिंग जनरेट कर देगा। लेकिन ओल्ड वाली को ये चेंज नहीं करता। इसको हम लोग चला के देखते हैं, तो आपको अपना आउटपुट यहाँ पर दिखाई देगा कि ओल्ड वाली अभी भी वैसी की वैसी थी, HE हेलो के हेलो, और नई वाली क्या गई, खेलो के खेलो। ओके, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर काउंट बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, काउंट वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसे कि भाई मैंने काउंट कर दिया यहाँ पर 2, क्या कर दिया 2, तो काउंट क्या करेगा, काउंट ये करेगा कि यहाँ पर ये के ई को HE को रिप्लेस करेगा के ई से, और ये काउंट करेगा। अब ये काउंट होता क्या है, कैसे ये काम करता है, किस तरह से काम करता है, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको काउंट को समझने के लिए थोड़ी सी मैं स्ट्रिंग को चेंज करना चाहूंगा यहाँ पर HE। ठीक है, चलिए अब हम लोग काम करते हैं और देखते हैं कैसा आएगा। तो दोस्तों काउंट का मतलब है कि ये HE को KE से रिप्लेस करेगा 2 टाइम्स। तो देखिए कैसे 2 टाइम्स, तो ये वाला HE जो है वो KE से रिप्लेस हो गया 1 टाइम, तो ये वाला भी किससे रिप्लेस हो गया, KE सेकेंड टाइम्स। अब ये जो थर्ड टाइम्स है ये वाला, ये रिप्लेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमने यहाँ पर काउंट दे दिया। अगर आप यहाँ से काउंट को हटा देते हैं, उस केस में जितनी बार भी अकरेंस आ रही है उतनी बार वो चेंजेस करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार चेंजेस किए हैं उसने, यहाँ पर उसने 2 बार चेंजेस किए हैं, यहाँ पर उसने थर्ड टाइम चेंजेस किए। मतलब जितनी बार अकरेंस हो रही है HE की, वो उतनी बार KE से रिप्लेस कर देगा। तो आप चाहते हो कि सर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही रिप्लेस करना है, या केवल एक बार ही रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो काउंट का। तो काउंट का यूज करेंगे तो ये केवल पहले वाले को ही रिप्लेस करेगा, बाकी वाला एज इट इज सेम रहेगा। ये वाला सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा, केवल आपने एक बार ही रिप्लेसमेंट का काउंट दिया है। तो आई होप आपको ये काउंट वाला भी आइडिया एकदम क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम हमारे पीपीटी की तरफ और देखते हैं
आई होप हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर, सारे जो सब स्ट्रिंग के जो इम्पोर्टेंट मेथड थे वो सारे हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। ओके, तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं और कंपटीशन में आने वाले सारे प्रोग्राम आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो हम लोग वन बाय वन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग के फंक्शन दोस्तों ना केवल कंपटीशन के लिए बल्कि रियल लाइफ में जब आप इसको सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे पाइथन के थ्रू तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनको बहुत ही अच्छे से सीखिएगा, बारीकी से सीखिएगा, स्पेशली वो फंक्शन जिनका काम बिल्कुल एक जैसा है, जैसे कि फाइंड और इंडेक्स। तो आर फाइंड आर इंडेक्स के इक्विवेलेंट होता है, याद रखिएगा। ओके, और फाइंड जो है हमारे पास में इंडेक्स के इक्विवेलेंट होता है। बस दोनों का जो आउटपुट है, एक तो आउटपुट देता है -1 और एक आपको दे के जाता है एरर। इनको आपको दिमाग में रखना है, अदरवाइज ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इंपॉर्टेंट बहुत रखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे सब स्ट्रिंग के फंक्शन की। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग और बात करेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर और क्या क्या फंक्शन अवेलेबल है और वो कैसे काम करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।